पाकिस्तान में फिर से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक्टिव हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह किया था। जैश ए मोहम्मद अब इसी हेडक्वार्टर को फिर से तैयार कर रहा है। एबीपी न्यूज को ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसे वीडियो सबूत मिले हैं, जिससे यह बड़ा खुलासा हो रहा है कि मसूद अजहर और जैश के आतंकवादी डिजिटल वॉलेट से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, जिसके लिए जैश ए मोहम्मद ने जारी किया 391 करोड़ रुपए के चंदे का टारगेट या चंदे का प्लान भी आप इसे कह सकते हैं। जैश ए मोहम्मद ने जारी किया है 391 करोड़ रुपए के चंदे का पूरा प्लान। डिजिटल वॉलेट के सहारे 313 नए मरकज बनाए जाएंगे। जैश ए मोहम्मद 391 करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा करेगा, डिजिटल वॉलेट के साथ कैश से भी ये पैसा जुटाया जाएगा। आतंकियों के द्वारा चंदा जुटाने का वीडियो भी अब तो सामने आ गया है। पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट से चंदा लिया जा रहा है। आतंकवादी लगे हुए हैं इस काम में। इजी पैसा और सादा पे जैसे डिजिटल वॉलेट्स में ये चंदा जुटाया जा रहा है। मसूद अजहर के रिश्तेदारों के अकाउंट में भी ये पैसा जा रहा है। एफएटीएफ को धोखे में रखने की ये पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है। जैश के खाते में नहीं, मसूद के रिश्तेदारों के खाते में ये पैसा डाला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पैसा आतंकवाद को फिर से पालने पोसने के काम में लगाने के लिए ही जुटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले से पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क तबाह हो गया है और अब कंगाल पाकिस्तान अपने आतंकियों को बसाने की एक नई चाल चल रहा है। एफएटीएफ को चकमा देने के लिए आतंकी डिजिटल हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद ने जारी किया 391 करोड़ रुपए के चंदे का प्लान। डिजिटल वॉलेट के सहारे 313 नए मरकज बनाने के लिए जैश ए मोहम्मद कर रहा है 391 करोड़ का चंदा इकट्ठा। डिजिटल वॉलेट के अलावा कैश पे चंदा इकट्ठा करने का भी वीडियो सामने आया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए पाकिस्तान ने साल 2019 में नेशनल एक्शन प्लान लागू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने एफएटीएफ को दिखाया था कि अपने देश में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर लगाम लगाने के लिए उसके मरकजों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। साथ ही जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर, उसके भाई आतंकी रऊफ असगर और सबसे छोटे भाई आतंकी तलहा अल सैफ के बैंक खातों को सरकारी निगरानी की सूची में डाल दिया था। साथ ही नोटों के लेन देन, जानवर की खाल का चंदा और चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के बाद अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में संचालित डिजिटल वॉलेट, इजी पैसा और सदा पे से चंदा इकट्ठा करना और लेन देन शुरू कर दिया था और पैसा बैंक अकाउंट की जगह आतंकी मसूद अजहर के परिजनों की डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हो रहा है, ताकि पाकिस्तान की सरकार एफएटीएफ के सामने बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखकर झूठ बोल पाए कि उसने जैश ए मोहम्मद की फंडिंग पर रोक लगा दी है। 7 मई को भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के कई आतंक के मरकजों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक करी थी, जिसमें मरकज सुभान अल्लाह, मरकज बिलाल, महमूना जोया और मरकज सर्जल शामिल था। अब इस सभी के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इन सभी आतंक के मरकजों को, ट्रेनिंग कैंप को फिर से बनवाने का नासिब ऐलान करा था, जिसके बाद अब जैश ए मोहम्मद ने 394 करोड़ का चंदा की एक पूरी मुहिम निकाली है, जिसके तहत उसका ये कहना है कि वो 313 नए मरकज पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए, जिहाद के लिए बनवाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े प्रॉक्सी अकाउंट ने पोस्टर, वीडियो और आतंकी मसूद अजहर की चिट्ठी जारी करके कैंपेन चलाया है कि जैश ए मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनवा रहा है और एक मरकज के निर्माण में जैश ए मोहम्मद को 1 करोड़ 25 लाख रुपयों की जरूरत है। ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले जैश ए मोहम्मद के समर्थक अपने हिस्से का चंदा ट्रांसफर करें, यानी कुल मिलाकर 313 मरकज के निर्माण में 391 करोड़ रुपए चाहिए। साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के महाचंदा अभियान की रसीद की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी सबूत मिला है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद मरकज के निर्माण के लिए जो 391 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो 3 पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट पे इकट्ठा हो रहा है। पहली डिजिटल वॉलेट आतंकी मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर सदा पे अकाउंट है, जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर
92302556 के साथ जुड़ी हुई है। ये मोबाइल नंबर पाकिस्तान के हरिपुर जिले में रहने वाले जैश के कमांडर आफ्ताब अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस CNIC नंबर 133020376995 से ये मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर जैश मोहम्मद के हरिपुर के खाला बट टाउनशिप इलाके के कैंप का पता लिखा हुआ है। इसी तरह चंदे का ये खेल इजी पैसा नाम की भी डिजिटल वॉलेट से भी चल रहा है, जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर 92334937 से लिंक्ड है, और इस डिजिटल वॉलेट का संचालन जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का बेटा अब्दुल्लाह असगर कर रहा है। चंदे के अलावा जैश मोहम्मद ने लोगों से 313 मरकज के निर्माण के लिए जमीन भी मांगी है। खैबर पख्तूनख्वा में जैश मोहम्मद के लिए चंदा उसका आतंकी कमांडर सैयद सफदर शाह अपने इजी पैसा अकाउंट के वॉलेट में इकट्ठा कर रहा है, जो इसके मोबाइल नंबर 92344147 से लिंक्ड है, और ये मोबाइल नंबर जैश मोहम्मद के आतंकी सफदर शाह के 13 अंकों वाले CNIC नंबर 425014207961 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आतंकी सफदर शाह का पता खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का जिला मनसेरा शहरोगी के मेलवारा डाकखाने के पास लिखा हुआ है। वैसे तो मरकज का निर्माण करना इस्लाम में मजहब का पाक काम है, लेकिन जैश मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन इन मरकजों का इस्तेमाल आतंकवाद की ट्रेनिंग और आतंकियों के ठहरने के लिए हमेशा से ही करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस मरकज सुबहान अल्लाह के ऊपर स्ट्राइक करी थी, वो ना सिर्फ जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, बल्कि वहां पर आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके अलावा उनके वहां पर रहने की व्यवस्था भी थी। इस स्ट्राइक में मसूद अजहर के बहन के पति मोहम्मद जमील की भी मौत हुई थी, जो कि उस मरकज सुबहान अल्लाह का केयरटेकर भी था, वहां पर आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। उसके अलावा आतंकी हमजा जमील, हुजैफा, जो कि लगातार अफगानिस्तान से इस पूरे जैश का जो पूरा आतंकियों का नेटवर्क है उसे कंट्रोल कर रहे थे, और PFF में उनकी अहम भूमिका थी। इन दोनों आतंकियों की भी मौत हुई थी। कुल मिलाकर तकरीबन 14 के आसपास ऐसे लोग थे मसूद अजहर के परिवार के, जिनकी मरकज सुबहान अल्लाह पर स्ट्राइक के दौरान मौत हुई थी। इसी तरह बहावलपुर की मरकज सुबहान अल्लाह से 6 किलोमीटर दूर ही जैश मोहम्मद की एक और मरकज है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।